नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करी है, और निश्चित ही ये तमाम जो लाडली बहनें हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी पैसा इसका नहीं लगता है। फायदा क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। ग्रामीण बैंक में निकली हैं, मध्य प्रदेश के शिक्षा संस्थान में भी वैकेंसी निकली कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो इन सभी के लिए आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो बना दिया है। अतिथि शिक्षक की भी भर्ती चल रही है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, और समय समय पर विभिन्न सारी भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं। अभी चुनाव के समय में भी कुछ बातें ऐसी आई कि जल्द ही लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, है ना। तमाम तरह के ये भ्रामक जानकारियां आती हैं। तो इन सभी का खंडन किया है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है, ये आप देखेंगे ये 11 जून का है, 11 जून को उन्होंने चर्चा की है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी शासकीय योजनाओं को सरकार समान रूप से चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वचन निभाया है, और हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ की राशि का अंतरण हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ जो 450 रुपए गैस वाली योजना के फॉर्म भी भराए गए थे, उसका पैसा भी मिल रहा है। अब कुछ बहनों को इसलिए नहीं मिल रहा है, या अब देखिए दोनों योजनाओं का हो सकता है कि उनका पैसा ना आता हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो और चाहे 450 रुपए वाली गैस सिलेंडर योजना हो। कारण क्या है? दो कारण है, ये आप काम करा लीजिए। अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वो आना शुरू हो जाएगा। पहले सबसे बड़ी बात क्या है जो तमाम बहनों के साथ समस्या ये आ रही है, मेन उनके बैंक खाते को लेकर के। बहुत सारी बहनों के ज्वाइंट अकाउंट हैं, और उस ज्वाइंट अकाउंट में ना आधार लिंक है ना उनका डीबीटी एक्टिव है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको करना क्या है, अपना नया अकाउंट ओपन करा लेना है। आप चाहें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुला लीजिए, सरकारी है, और साथ ही साथ उसमें खाता खुलते साथ ही आपका आधार कार्ड लिंक और डीबीटी एक्टिव हो जाता है। और अगर आपका एकल अकाउंट है, यानी पहले से अकाउंट खुला हुआ है, तो आप अपने बैंक में जाकर के डीबीटी एक्टिव करा लीजिए और आधार लिंक करा लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको 450 रुपए गैस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप अपना गैस सिलेंडर का जो EKYC अभी चल रहा है, ये सभी के लिए जरूरी है। चाहे आपको सरकारी गैस मिली हो, यानी सरकार के माध्यम से गैस सिलेंडर गैस कनेक्शन मिला हो, और आपने अगर खुद भी लिया है तो भी आपको अपने गैस कनेक्शन का EKYC कराना जरूरी है। तो पहली चीज डीबीटी आप करा लीजिए, और दूसरा गैस सिलेंडर का EKYC आप करा लीजिए। तो आपको इन दोनों की जो सहायता राशि है वो आपके खाते में आने लग जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं वो समान रूप से चालू रखी जाएंगी। उसमें किसी भी प्रकार से अभी कोई संदेह नहीं है, ना ही आपको भ्रमित होना है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए। अब एक बात और सब बहनों के मन में है, आपके मन में भी, तो जरूर कमेंट करना कि जो बहनें हमारी छूट गई हैं, अब कुछ ऐसी बहनें हैं जो दस्तावेजों के कारण छूट गई, या फिर उस समय वो गांव में नहीं थी, बाहर कहीं काम में गए थे, तो वो लाडली बहना योजना के छूट गए हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अविवाहित बहनों के जो 21 वर्ष से अधिक की अविवाहित बहनें हैं उनके भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये फॉर्म कब से चालू होंगे, ये एक सभी के मन में ये जिज्ञासा है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो जरूर कमेंट में लिखिए, और जैसे ही कोई इसको लेकर के अपडेट आएगा तो निरंतर हम आपसे जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि तुरंत आपको घर बैठे सारी अपडेट, सही और सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।